10th સ્ટાન્ડર્ડ ઇંગ્લિશ મીડિયમ, સબ્જેક્ટ ગુજરાતી. સામગ્રી તો સમાજની છે ને. વિકાસ શર્માને लिखा है. વિકાસ શર્મા ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા છે, इंडस्ट्रियलिस्ट है. તેઓ અવારનવાર પોતાના અનુભવ વર્ણવતા હોય છે. खुद के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बार बार लिखते रहते हैं. तो ये जो इंसिडेंट है पूरा चैप्टर वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में से लिया गया है, सामयिक में से. जर्मनी उद्योग धंधाની दृष्टिए ઘણો આગળ વધેલો देश है. जर्मनी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत आगे बढ़ा हुआ देश है. टेक्नोलॉजीની दृष्टिए પણ આગળ છે. टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी बहुत आगे है. नाना नाना नगरों में उच्च टेक्नोलॉजी वाली चीज़ वस्तु बनावाई है. छोटी छोटी जो उसके अंदर सिटीज़ है ना, वहाँ में भी हाईटेक चीज़ें बनती है. आથી આપણને એમ થાય कि આવા દેશના લોકો ઘણું મોત્સુકવાળું અને વૈભવવિલાસી जीवन जीवता હશે. इसके लिए अपने लगता है कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो एकदम फैसिलिटीज़ वाली ज़िंदगी जीते होंगे, वैभव विलास हाईटेक ज़िंदगी जीते होंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ इनको मिलती होगी. कम से कम हमारा मन में तो एवी छाप थी. राइटर कहते हैं कि कम से कम मैं तो ऐसा ही सोचता था कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हाईफाई होंगे, परंतु हमने हमारे जर्मनी जवानों था. पर अभी मुझे जर्मनी जाना हुआ तो मैं नज़रों नज़र जो જોયું તેમજ કેટલાક જાત અનુભવો થયા कि मैंने जो मेरी आँखों से देखा और दूसरा कि सेल्फ एक्सपीरियंस हुआ, ત્યારે મને થયું कि अपना लोगों आवी छाप के लिए खोटी है. तब मुझे लगा कि अपने जो सोच रहे हैं वो कितना गलत सोच रहे हैं. हूँ हैम्बर्ग पहुँच्यो. मैं हैम्बर्ग पहुँचा, जर्मनी का एक सिटी का नाम है. ત્યારે हैम्बर्ग में काम करता मारा मित्रों मारा માટે एक पार्टी ત્યાંના एक रेस्टोरेंट में गोठवी थी. तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स रह रहे थे, तो उन्होंने मेरे लिए एक पार्टी अरेंज की थी वहाँ के कोई रेस्टोरेंट्स के अंदर. અમે રેસ્ટોરન્ટમાં પ્રવેશ્યા ત્યારે मैं જોયું कि ત્યાં ઘણા બધા ટેબલો खाली હતા. वहाँ पे जब हम लोग एंटर हुए तब रेस्टोरेंट में देखा हम लोगों ने कि बहुत सारे टेबल्स, डाइनिंग टेबल्स खाली थे. एक टेबल पर एक युवान दंपत्ति પોતાનું ભોજન લઈ રહ્યું હતું. एक टेबल था जहाँ पे एक कपल जो जवानत थे वो अपना खाना खा रहे थे. टेबल पर मात्र 2 डिश थी और टेबल के ऊपर सिर्फ 2 ही डिश थी. मैंने थोड़ा आश्चर्य था और मुझे थोड़ी नवाई लगी कि આવું સાદું ખાણું, इतना सिंपल खाना. छोकरो कंजूस लागे છે. मुझे ऐसा लगा कि जो लड़का है वो कंजूस है. क्यों? आपने ત્યાં तो जुवान तो छोकरीने लई रेस्टोरेंट में जाए तो जात जातनी वानगीओथी तेने आंजी नाखे. क्योंकि अपने इंडिया के अंदर तो क्या होता है कि जब लड़का लड़की को कोई रेस्टोरेंट में ले जाता है या तो कोई ढाबे पे ले जाता है, कहीं पे भी ले जाता है, तो वो अलग अलग डिश मंगा कर लड़की को इम्प्रेस कर देता है. बीजा एक टेबल पर કેટલીક વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ હતી, दूसरे एक टेबल पे ઓલ્ડ લેડીઝ बैठी हुई थी जो थोड़ी एज में थी. वेटर आवे અને એમની દરેક ડિશની પોતાના વાસણમાંથી ખાવાનું પીરસી જાય. वेटर आता था और उनके खाने जितना पीरस के चला जाता था. दरेक जन બધું જ ખાઈ જાય और सारी जो औरतें थी वो सब खा जाती थी. डिश में एक पण दानो ही ना छोड़े, एक भी दाना उसके अंदर छोड़ते नहीं थे. जो कि हमें તેમના तरफ ज़्यादा ध्यान आप्યું नहीं. हम लोगों ने उनके सामने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं, क्योंकि हमें हमारा खावा में पड़ गया था. क्योंकि हम लोगों को भूख लगी थी और हम लोग हमारे खाने में पड़े हुए थे. हमने सारी भी भूख लागेली એટલે हमारा स्थानिक मित्रों घणું બધું ખાવાનું મંગાવેલું. तो मेरे जो फ्रेंड थे उन्होंने बहुत सारा खाना एक साथ मंगवा लिया था. रेस्टोरेंट में गिरदी नहीं हुआ थी, वहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसके लिए खानू झट आ गयो. जो हमने जो ऑर्डर किया था ना वो बहुत जल्दी आ गया અને અમારે બીજા પણ કામ હોવાથી અમે ખાણું જલ્દી પટાઈ દીધું. और हम लोगों को दूसरा सारा कुछ ज़्यादा काम था तो हम लोगों ने खाना पीना सब फटाफट ख़त्म कर दिया. खाईने અમે ઉઠ્યા ત્યારે લગભગ નહીં તો અમે મંગાવેલ ભોજનમાંથી ત્રીજા ભાગનું ભોજન हमारे डिशों में छंडाયેલું હતું. हमने जो खाना मंगवाया था ना उसमें से 3rd पोर्शन, मतलब कि सपोज़ कि 6 डिश मंगाई हो, उसमें से 2 डिश ऐसी की ऐसी ही रही थी, बच गई थी. तो ये खाना क्या हो गया, एक तरह का वेस्ट हो गया. हमें हजी रेस्टोरेंट में बाहर निकली रहा था तेवामा कोई के हमने बुलाव्या. जैसे ही हम लोग रेस्टोरेंट में से बाहर निकल रहे थे इतने में हम लोग किसी ने बुलाया पीछे से. हमें જોયું तो પેલી વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ हमारा विषय रेस्टोरेंटના मालिक साथे કંઈક વાત કરી रही थी. तो हमने देखा कि जो वो ओल्ड लेडीज़ थी जो खाना खा रही थी वो जो रेस्टोरेंट का ओनर था उसके साथ कुछ बातचीत कर रही थी.
જ્યારે हमने हमारी સાથે અંગ્રેજીમાં વાત કરવા માંડી, जब उन्होंने हमारे साथ इंग्लिश में बात करी, ત્યારે અમને સમજાયું કે અમે આટલો બધો ખોરાક અમારી ડિશમાં છોડીને ઊભા થઈ ગયેલા તે તેમને ગમ્યું નહોતું. बातों पे से पता चला कि हम लोग जो खाना छोड़ के गए थे, वेस्ट छोड़ के गए थे, वो औरतों को अच्छा नहीं लगा. हमने થયું કે તેઓ નાહકના खणखो दिया છે. तब हमें लगा, हमको ऐसा फील हुआ कि वो लोग खाली खाली टेंशन ले रहे हैं, खाली खाली की मगजमारी कर रहे हैं. એટલે અમે એમને કહી દીધું. તો हमने उनको बोल दिया कि અમે જે મંગાવ્યું તેના પૂરેપૂરા પૈસા અમે ચૂકવી દીધા છે, कि हमने जो भी मंगवाया था ने उसके सारे पैसे हम लोगों ने पे कर दिए. हमें કેટલું ખાધું કેટલું છોડ્યું તમારે એની શું નિસ્બત, कि आपको उनसे क्या लेना देना, हमने कितना खाया कितना नहीं खाया, हमने जितना मंगवाया था उसके पूरे पूरे पैसे दे दिए हैं. પેલી વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ તો ગુસ્સે થઈ ગઈ. તો वो जितनी भी लेडीज़ थी वो सारी गुस्से हो गई. તેમાંની એક જણીએ પોતાનો फ़ोन કાઢ્યો. उसमें से जो एक लेडीज़ थी उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और किसी के साथ बात करी. थोड़ी बार में तो सोशल सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहरेलो एक जन ત્યાં આવી પહોંચો. तो इतने में थोड़ी टाइम में सोशल सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म पहने हुए एक इंसान वहाँ पे पहुँच गया. જે બધું બન્યું તે જાણીને તેને તો અમને 50 यूरो दंड કર્યો. 50 यूरो का हम लोगों को दंड किया जब उनको पता चला कि हमने खाना वेस्ट किया है और लेडीज़ हमारे खिलाफ़ शिकायत कर रही है, कंप्लेंट कर रही है. तब उन्होंने हम लोगों को 50 यूरोज़ का फ़ाइन लगाया. हमें शांत રહ્યા, हम लोग कुछ बोले नहीं. સ્થાનિક મિત્રોએ 50 यूरोનો દંડ ચૂકવી દઈને તેની પાસે ફરી પોતાની દિલગીરી વ્યક્ત કરી. 50 यूरो का फ़ाइन भर के वहाँ पे जो रहने वाले हमारे दोस्त थे, मेरे फ्रेंड थे, उन लोगों ने बार बार माफ़ी मांगी. पहला ऑफिसरे कड़क आवाज़ में मक्कमताથી हमने કહ્યું. तो जो ऑफिसर आया था ने उन्होंने एकदम गुस्से से हम लोगों से बात करी और बोला कि તમને જોઈતું હોય ને તેટલું જ મંગાવો અને તમે ખાઈ सकता हो ને તેટલું જ મંગાવો, कि आपको जितना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है और आप जितना खा सकते हो उतना ही खाना मंगाओ. पैसा તમારા છે, पैसे आप लोगों के हैं, પણ બધી સાધન સામગ્રી તો સમાજની છે ને. कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिर मसाले, स्पाइसीज, पानी, वो सब क्या है, किसका है? तो पूरे समाज का है, पूरे वर्ल्ड का है. દુનિયામાં હજી એવા ઘણા લોકો છે જે આ બધી સાધન સામગ્રીના तीव्र અભાવથી પીડાય છે. तो दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको इतना खाना भी नसीब नहीं होता है और अपने क्या कर रहे हैं, इतना सारा खाना वेस्ट कर रहे हैं. માટે આ સાધન સામગ્રીનો જરાક પણ બગાડ કરવાનો તમને કોઈ હક નથી. इसके लिए जितना भी तुमने वेस्ट किया है तो ये वेस्ट करने का तुम्हारा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, तुम्हारा राइट ही नहीं है ऐसा कि तुम कोई भी चीज़ का ऐसा वेस्ट करो. हमें छोबीला पड़ी गया. हम लोग ऐसी बातें सुन के टेंशन में आ गए. नवाई लगी हम लोगों को. हमने એમની વાત તદ્દન સાચી લાગી और हम लोगों को उनकी बात बिल्कुल सही लगी. આવા ધનવાન દેશના લોકોનું આવું માનસ જોઈ અમને અમારી જાત ઉપર શરમ આવી कि इतने पैसे वाले, इतना डेवलप कंट्री के लोग ऐसा सोचते हैं. वो देख के हम लोगों को हमारे ऊपर शर्म आने लगी. खरेखर आपने આવી બાબતોનો ગંભીરતાથી વિચાર કરવો જોઈએ. असल में अपने लोगों को ऐसी बातों का खास सोचना चाहिए, खास विचार करना चाहिए. आपने तो धनवान नहीं, अपने तो जर्मनी जैसे देश में नहीं रहते ना, अपने तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर रहते हैं और आपने तो આવી રીતના અભાવથી પીડાતા લોકોને નજર જોઈએ છે. और अपने क्या करते हैं कि रोज़ ऐसे गरीब लोगों को देखते हैं जो बेचारे खाने पीने से महरूम रहे हैं, जिसके नसीब में खाना पीना ज़्यादा है नहीं, जो जिसको માંડ एक टाइम का खाना भी मुश्किल से मिलता है, छતાં अपनी आँख उगड़ती नहीं, फिर भी अपने इतने सारे खाने का वेस्ट करते हैं. ખોરાકની ચીજ વસ્તુનો પણ आपने કેટલો બેફામ બગાડ કરીએ છીએ. तो खाने की चीज़ का भी कितना अपने वेस्ट करते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. आ घटना ने हमने बराबर पार्ट बनाव्यो. ये हुआ इंसिडेंट, इससे हम लोगों को एक लेसन सीखने मिला. जो हमने हमारी खोटी आदत सुधारवानो बोधपाठ मळ्यो कि अपनी जो बुरी आदत है, खाना वेस्ट करना या तो कोई भी चीज़ वेस्ट करनी, ये हमारी सबसे बड़ी बुरी आदत है. हमने दंड भर्यानी जो टिकट मळेली, जो रिसिप्ट मिलती है फ़ाइन भरने के बाद, तेनी फोटोस्टेट नकल करीने उनकी हम लोगों ने सबज फ्रेंड ने फोटोस्टेट नकल करवा दी, मतलब कि ज़ेरोक्स कॉपी करवा दी और सब अपने अपने घर ले गए अने यादगिरी रूपे हमारी पास ले ली थी, जिससे हम लोगों को याद रहे. हमें ते ओरडाना दीवार पर ચોંટાડીને રાખી और वही हमने क्या करी कि हमारे अपने अपने कमरों के अंदर फ्रेम करके लगवा दी दीवार के ऊपर. हमने कायम ढंढोड़वा कि कोઈએ क्यारे कसानो बगाड़ करवो नहीं, जिससे हम लोगों को टिकट देखे ना तब पता चले कि कभी भी किसी की चीज़ का वेस्ट नहीं करना है. तो ये चैप्टर था.
6 ચેપ્ટર સ્ટાન્ડર્ડ 10 इंग्लिश मीडियम गुजराती सब्जेक्ट सामग्री तो समाजनी है नहीं जो लिया गया था भूमिपुत्रમાંથી। थैंक यू।